झाओ सुनटेन फिर ग्रेविटी किंग के अटैक को ऑब्जर्व करने के बाद झाओ सुनटेन पावरफुल अटैक ग्रेविटी किंग पर कर देता है, लेकिन ग्रेविटी किंग हवा में उड़ जाता है और इस अटैक से बच जाता है। क्या भी तुम उसी अटैक को करना चाहते हो? ये अटैक पावरफुल है, लेकिन ये अटैक स्पष्ट है, इससे बचना आसान है। झाओ सुनटेन फिर कहता है क्या ऐसा है तो इस अटैक से तुम बच सकते हो, और बहुत तेजी से अपने ब्रेसलेट से अटैक कर देता है। इस अटैक से ग्रेविटी किंग को भागने का मौका नहीं मिलता है और ग्रेविटी किंग अपने पंख से खुद को ढक लेता है और फिर एक जोरदार धमाका होता है। ये देखकर झाओ सुनटेन खुश हो जाता है और कहता है ये काम किया। धमाका खत्म होने के बाद झाओ सुनटेन सामने देखता है, बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर ग्रेविटी किंग को दिखाया जाता है जो इस अटैक से ग्रेविटी किंग को एक खरोच भी नहीं आया होता है, लेकिन इस अटैक से ग्रेविटी किंग भी घबराया होता है। ग्रेविटी किंग फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है लड़के तुमने वास्तव में मुझे परेशान कर दिया है। ग्रेविटी किंग फिर अपने पावर से ग्रेविटी ट्रैप बनाता है और एक ग्रेविटी ट्रैप एक क्यूब जैसा होता है। फिर झाओ सुनटेन इस ग्रेविटी ट्रैप में फंस जाता है। ग्रेविटी किंग कहता है इस ग्रेविटी ट्रैप के इफेक्ट 12 ग्रेविटेशनल बॉम्ब के बराबर है, 12 ग्रेविटेशनल बॉम्ब्स के बराबर है, और इसकी प्रेशर 12 टाइम्स डबल है। तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। झाओ सुनटेन फिर इस प्रेशर से अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा होता है। ग्रेविटी किंग फिर झाओ सुनटेन पर पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन झाओ सुनटेन अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा होता है और ये अटैक लगने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर शाइनिंग स्टार आ जाती है और शील्ड बनाकर झाओ सुनटेन को बचा लेती है। ये देखकर झाओ सुनटेन और ग्रेविटी किंग दोनों शॉक हो जाते हैं। सीन चेंज होता वुडोंग माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ और यहाँ पर किंगमिंग और उसके फादर झाओजू होते हैं। किंगमिंग फिर अपने फादर से कहती है मैंने सीक्रेटली आसपास के लोगों को छिपने के लिए कह दिया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी ने भी मुझे नहीं देखा। ये कंपास एक ही तरफ लगातार क्यों मूव कर रहा है? क्या ये ग्रेविटी किंग के वजह से है? किंगमिंग के फादर फिर कहते हैं ये कंपास उस प्रकार की पावर से प्रभावित नहीं होगा जैसे हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया था, और अपने मन में कहता है क्या हमारे पूर्वज वापस लौट आए हैं या अन्य कल्टीवेटर्स आसपास प्रकट हो गए हैं, और एक टेलिस्मेन पेपर फेंकता है और यहाँ से जाने लगता है और किंगमिंग से कहता है तुम यहाँ पर घर का ख्याल रखना और मैं वहाँ पर देखने जा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। सीन चेंज होता है, हीरो एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन सेंटर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर दो बुरे लोग आ जाते हैं जो इंफॉर्मेशन चुराने के लिए आए होते हैं, और ये दोनों यहाँ कर गार्ड को मार डालते हैं। और ये पूछ लो लड़की कहती है ये बहुत बोरिंग है, क्या यहाँ एक भी व्यक्ति है जो लड़ सकता है? और ये दूसरा आदमी कहता है सभी एस क्लास हीरो ग्रेविटी किंग को रोकने के लिए गए हैं, हमें बस हीरो प्रोफाइल को चुराना है और यहाँ से चले जाना है, और दरवाजे को अपने पावर से तोड़ देता है और सभी इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस पर ट्रांसफर कर लेता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी ऊपर देखता है तो एक टेलिस्मन पेपर आता है और ये पेपर ब्लास्ट होने जाने लगता है। तभी उस जगह से जल्दी से पीछे हट जाता है। फिर वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और इस ब्लास्ट से बच जाता है। फिर डोंगफेंग यून साओ को दिखाया जाता है जो उस डीमन लड़की को पकड़ा होता है। हीरो प्रोफाइल चुराने में मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए मैं तुम्हें एक रिवार्ड दूंगा, और रिवार्ड ये है कि मैं तुम्हें इजी मोड दूंगा। और दूसरा आदमी कहता है क्या मुझे तुम आसानी से मार सकते हो, और अपना एक इलेक्ट्रिक अटैक कर देता है। फिर डोंगफेंग यून साओ एक फॉर्मेशन से एक शील्ड बना लेता है और इस अटैक से बहुत आसानी से बच जाता है, और एक फॉर्मेशन उस आदमी के पैर के नीचे बनाता है जिसे वो अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा होता है। ये देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन डोंगफेंग यून साओ इस आदमी को आग से जला देता है और इसे मार डालता है। फिर उस डिवाइस को ले लेता है जो सभी हीरो के प्रोफाइल इंफॉर्मेशन होता है, और इस डिवाइस को उछालते हुए कहता है ये वो सब नहीं है जो मैं चाहता हूँ। सीन चेंज होता है, समर आइलैंड को दिखाया जाता है। ग्रेविटी किंग ने झाओ सुनटेन पर अटैक कर देता है, लेकिन शाइनिंग स्टार आके बचा लेती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? झाओ सुनटेन फिर अपने मन में सोचता है ये हीरो एसोसिएशन के 7th रैंक शाइनिंग स्टार है। ग्रेविटी किंग फिर से उन दोनों पर अटैक कर देता है। शाइनिंग स्टार फिर कहती है मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, और अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। ग्रेविटी किंग फिर बहुत सारे अटैक कर देता है, लेकिन शाइनिंग स्टार सभी अटैक से बचते हुए बहुत तेजी से ग्रेविटी किंग पर अटैक करने जाने लगती है और ग्रेविटी किंग के चारों तरफ घूमने लगती है और इलेक्ट्रिक स्लैश करके एक फॉर्मेशन जैसा अटैक बना देती है। इससे ग्रेविटी किंग को बहुत सारे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। शाइनिंग स्टार फिर लाइटनिंग स्पीड स्लैश अटैक ग्रेविटी किंग पर कर देती है,
लेकिन शाइनिंग स्टार के अटैक से पहले ग्रेविटी किंग शाइनिंग स्टार पर अटैक कर देता है। ग्रेविटी किंग फिर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे 12 ग्रेविटी फील्ड में तेजी से दौड़ सकते हो? इस अटैक से शाइनिंग स्टार दूर जाके गिरती है। झाओ सुनटेन फिर घबरा जाता है और कहता है, शाइनिंग स्टार संभल के। ग्रेविटी किंग फिर झाओ सुनटेन पर अटैक करने के लिए आ जाता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास अभी भी दूसरे के बारे में चिंता करने की एनर्जी है? पहले तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। तभी इस अटैक के बीच में शाइनिंग स्टार आ जाती है और इस अटैक को झाओ सुनटेन को लगने से बचा लेती है और ये अटैक शाइनिंग स्टार के सर पर लगता है, जिससे शाइनिंग स्टार के हेलमेट फूट जाता है और इसके चेहरे को दिखाया जाता है जो झाओ सुनटेन के सिस्टर युनसू होती है। शाइनिंग स्टार फिर कहती, ब्रदर जल्दी करो, यहाँ से भागो। ग्रेविटी किंग फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है। झाओ सुनटेन अपने सिस्टर को घायल देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और झाओ सुनटेन से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है। ये देखकर ग्रेविटी किंग फिर हैरान हो जाता है। झाओ सुनटेन के बॉडी से इतना ज्यादा एनर्जी निकलता है जिससे ग्रेविटी किंग का ग्रेविटी ट्रैप टूट जाता है और ये एनर्जी लाइट आसमान तक पहुंचता है। ये देखकर झाओ सुनटेन के मास्टर भी शौक हो जाती है। सीन चेंज होता है, डोंगफेंग झाओजू को दिखाया जाता है जो समर आइलैंड पर आ रहा होता है और अपने कंपास में देखता है तो कंपास की मूवमेंट और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। उस आदमी को इस आइलैंड पर होना चाहिए। डोंगफेंग झाओजू फिर सामने देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। सामने पावरफुल एनर्जी बीम आसमान तक पहुंचा होता है। सीन चेंज होता है, एक बिल्डिंग के छत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो ये एनर्जी बीम देख रहा होता है और ये डोंगफेंग युनसाओ होता है और कहता है, ये इंटरेस्टिंग है, ऐसा करने वाला कौन हो सकता है। सीन चेंज होता है, झाओ सुनटेन को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में होता है और बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रहा होता है। झाओ सुनटेन के एनर्जी के प्रेशर से ग्रेविटी किंग पीछे हट जाता है। ग्रेविटी किंग फिर अपने मन में कहता है, इस बच्चे की ऑरा क्या है और उसकी सुपर पावर क्या है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है, मुझे सावधान रहना होगा। झाओ सुनटेन फिर बहुत तेजी से ग्रेविटी किंग के पीछे आ जाता है और एक पावरफुल स्लैश ग्रेविटी किंग पर करता है। इस अटैक से ग्रेविटी किंग जोर से चिल्लाता है। ग्रेविटी किंग फिर गुस्से से पीछे देखता है तो इसके चेहरे पर फिर एक पंच पड़ता है। इस अटैक से ग्रेविटी किंग जमीन पर गिर जाता है। झाओ सुनटेन फिर गुस्से से कहता है, क्या तुम सीरियस होने के बाद नहीं कर सकते हो, और आसपास के ऑरा को ऑब्जर्व करने लगता है। ग्रेविटी किंग फिर अपने हाथ में पावर एक्टिव करता है और झाओ सुनटेन पर अटैक कर देता है। तभी झाओ सुनटेन के पीछे एक स्पेस क्रैक होता है और ये देखकर ग्रेविटी किंग शॉक हो जाता है। ये एक आंख की तरह दिख रहा होता है और इसमें से एक पावरफुल अटैक ग्रेविटी किंग पर होता है और ये अटैक सीधे ग्रेविटी किंग को लगता है। इस अटैक से ग्रेविटी किंग जमीन पर गिर जाता है और घायल हो जाता है।